जयपुर से श्रीनगर तक का रास्ता, हाईवे और समतल रोड। बस श्रीनगर से लेके सोनमर्ग तक का 80 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा पहाड़ी और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। पर लद्दाख का जो असली सफ़र शुरू होता है वो होता है सोनमर्ग से, या हम यूँ कहें कि इस सफ़र का जो बेस कैंप है वो है सोनमर्ग। जैसे ही सुबह आँख खुलती है हम देखते हैं हमारे सामने एक बर्फ़ से ढका विशाल पर्वत जिसका नाम है जोजिला पास। ये पास जोड़ता है कश्मीर वैली को लद्दाख से, यानी अगर आपको लद्दाख जाना है तो आपको इसी जोजिला पास को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। 14 किलोमीटर इस लंबे पास को पार करना आसान नहीं है, क्योंकि इस पास को माना जाता है भारत के सबसे कठिन पासेस में से एक। ये कितना कठिन है ये अभी हमें थोड़ी देर में पता लगने वाला था। जोजिला पास ने अपना पहला सबक हमें सिखा दिया था। मानो मेरी बाइक ने बाहें फैला के जोजिला पास को दंडवत प्रणाम कर लिया हो। कॉन्फिडेंस की मानो धज्जियाँ उड़ गई थी। और जैसे कि मैंने कहा कि ये सफ़र है गिरना, गिर के उठना, आगे बढ़ना और कभी हार ना मानने का। तो एक गहरी सांस लेके, भगवान का नाम लेके और अपने मिशन ओम लिंग ला को ध्यान में रखते हुए हम चल पड़े आगे के सफ़र के लिए। ये पास हर राइडर के हौसले की कड़ी परीक्षा लेता है। ये पास जितना सुंदर है उतना ही कठिन और भयानक। चारों तरफ बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, हज़ारों मीटर गहरी खाइयाँ जिसको अगर आप गलती से भी देख लेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा। ठंडी हवाएं ऐसी मानो आपके सीने को चीर देंगी। ऊपर से टेढ़े मेढ़े, ऊबड़ खाबड़, फिसलन भरे और बर्फ़ से ढके रास्ते, जहाँ पर बाइक चलाना एक अलग चुनौती है, क्योंकि अगर यहाँ आपकी बाइक फंस गई तो उसको निकालना भी भारी चुनौती है। और ऐसे रास्तों के लिए ही तो हम आए हैं। ऐसे रास्तों को पार करके ही तो आप दुनिया की सबसे ऊंची रोड पे पहुंच सकते हैं। अभी हम हैं 11,600 फीट पे और हमें जाना है करीब 19,000 फीट पे। तो रास्ता आगे आसान होने वाला नहीं था। आज की हमारी मंजिल है द्रास और कारगिल। सोनमर्ग से कारगिल की दूरी है करीब 125 किलोमीटर और इन 125 किलोमीटर में हमें मिलने वाला था रोमांच। ये 14 किलोमीटर का लंबा सफ़र आपको कड़ी चुनौती देता है। ये आपको सिखाता है कि कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में एक बारीक लाइन होती है। अगर आपने इसको पार किया तो खेल खत्म। लद्दाख जाने के 2 रास्ते हैं। आप चंडीगढ़, शिमला, मनाली होते हुए भी जा सकते हैं और कश्मीर होते हुए भी जा सकते हैं। ज़्यादातर राइडर्स और लोग ये वाला रास्ता चुनते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हाइट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है, यानी कि धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है। तो राइडर्स को जो है एकोमोडेट और एक्मलेटाइज होने का मौका मिलता है। जबकि आप अगर मनाली वाले रूट से जाते हैं तो मनाली के बाद जो है वो एक स्टीप इंक्रीज़ होता है और राइडर्स को जो है एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो इस रास्ते का मज़ा लेते हुए और ध्यान रखते हुए हम लोग चल पड़े आगे अपने सफ़र द्रास और कारगिल की ओर। आज हमें पहुंचना था कारगिल, उससे पहले आएगा द्रास। द्रास वो जगह है जहां पर 1995 में -60 डिग्री रिकॉर्ड हुआ और द्रास बना भारत का नहीं बल्कि दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका। तो ऐसे इलाके को क्रॉस करने का जो रोमांच है वो अलग ही है। लद्दाख का जो सफ़र है वो आपको एक अलग ही सुकून देता है। जब बर्फ़ से ढके पहाड़ों के बीच आपकी मशीन्स निकलती हैं तो आपके हौसले, जज्बे और जुनून को दुगना कर देती हैं। ये सफ़र आसान नहीं है। कई घंटों आपको बाइक चलानी पड़ती है, दिन रात, भूखे प्यासे, पर यही तो करने हम आए हैं। यही करने तो लोग लद्दाख जाते हैं, क्योंकि जो रोमांच है वो किसी और रास्ते में नहीं। कुछ रास्ते होते हैं जो आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं, उसमें से लद्दाख का सफ़र एक है। क्योंकि ये अगर आप सफ़र करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे इस सफ़र को। जैसे ही आप द्रास को क्रॉस करेंगे 10 किलोमीटर बाद आता है कारगिल वॉर मेमोरियल। इस नाम को सुनते ही आपका जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि 1999 में हम सबको याद है कि हमारे वीर सैनिकों ने कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई थी। यह जगह सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक है।
जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो आपको उन वीर जवानों की बहादुरी का एहसास होता है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी थी। यहाँ एक बड़ा गुलाबी पत्थर का स्मारक है जिस पर शहीद सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। पीछे की ओर आपको टोलोलिंग और टाइगर हिल जैसी ऐतिहासिक चोटियाँ दिखाई देती है जहाँ भीषण युद्ध हुआ था 1999 में। आगे अभी सफ़र बहुत लंबा है, तो बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए JB ऑन रील्स।